नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस। मैं हूं कुलदीप शर्मा। दोस्तों, बिश्नाह में पिछले रविवार को एक जघन्य कांड हुआ था जिसमें एक 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत कर दी गई थी। इस घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पूरे जम्मू कश्मीर में इस चीज़ को लेके रोष है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी चल रहे हैं। कल हमने देखा शिवसेना यूबीटी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मनीष साहनी जी की अगुवाई में एक प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई सारी मांगें रख दी और उनकी कई सारी चिंताएं हैं आने वाले समय को लेकर और आज के समाज को लेकर। आज हमारे साथ मनीष साहनी जी खुद इस समय मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं और इस तरह की घटनाएं समाज के लिए किस तरह से आगे चिंता का विषय बनती जा रही हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया जी आपका आने का। मनीष जी, क्या आप कहना चाहेंगे, इतने जघन्य कांड हुआ है, इस तरह की घटनाएं जो है समाज में किस तरह से ये चिंता का विषय है? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से तमाम मीडिया कर्मियों को भी कहूंगा कि उठो जागो। जम्मू की अस्मिता का सवाल है, जम्मू कश्मीर की अस्मिता का सवाल है। बहुत बड़ा कलंक लगा है हमारे ऊपर जिसने मानवता को जो है वो शर्मसार कर दिया है। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि नेशनल मीडिया पता नहीं कहां सोया हुआ है। उसके लिए शायद असेंबली ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके के मुद्दे जो जम्मू को जो है शर्मसार कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं पर भी जो है वो फोकस देना होगा ताकि इसके लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करें। पूरे देश में आवाज़ जो है वो उठनी चाहिए। देखिए, जम्मू के अंदर हमने ये चीज़ें कभी नहीं सुनी थी। इसको तो पवित्र शहर कहा जाता था, मंदिरों का शहर हमारी पहचान है। हमने कभी सुना भी नहीं था कि जम्मू में इस तरह का घिनौना कृत्य भी किया जाता है। हम सब थू थू कर रहे हैं एप्स्टीन फाइलों पर, उसके काले कारनामों पर। मुझे तो लगता है ये एप्स्टीन फाइलों के घिनौने कारनामों से भी घिनौना कृत्य है, क्योंकि ये मंदिरों की पवित्र धरती पर हुआ है, इस पवित्र शहर के अंदर हुआ है। देखिए, बहुत घिनौना है। हम उस बच्ची के घर भी गए। हमने उस बच्ची, बिन माँ की बच्ची है, पहले तो आपको बताऊं, मात्र 3 साल की, कंजक रूप में पूजा जाता है हमारे सनातन धर्म में इस तरह की बच्चियों को। और वो जो दरिंदा, वो जो नर बख्शी, मैं तो कहूंगा कि कोई भी जो है उसके लिए राक्षस, हर शब्द जो है उसके जो जिस तरीके का उसने घिनौना कृत्य किया है उसके लिए वो तमाम शब्द जो है वो छोटे हैं। बिन माँ की बच्ची को उठाकर ले जाता है वो। 1 घंटे के बाद मंदिर के बाहर वो बच्ची पाई जाती है और किस हालात में पाई जाती है मैं बयान नहीं कर सकता। आपको बाइट देते हुए भी आक्रोश के साथ हमारा सर भी जो है वो शर्म से झुक रहा है कि हम इस जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं जहां पर हमने महिलाओं को तो सुना था सुरक्षित, अपराध सुने थे, गौ तस्करी सुनी थी, नशा तस्करी सुनी थी, महिलाओं की तस्करी सुनी थी, मानव तस्करी सुनी थी, मगर ये कभी नहीं हमने जम्मू कश्मीर के अंदर सुना था कि 3 साल की छोटी कंजक के साथ भी इस तरह का कोई दुष्कर्म कर सकता है। ये दुष्कर्म का प्रयास किया था बड़े साल पहले। माता वैष्णो देवी भी उस समय कंजक रूप के अंदर थी, जिसको आज हम जो है पूजने के लिए हम माता वैष्णो देवी के दरबार में ना केवल पूरे देश से बल्कि विश्व से भी तमाम हिंदू लोग जो है यहां माथा टेकने आते हैं। और जम्मू तो धर्म नगरी है, यहां तो हर जगह जो है वो धर्म की, श्रद्धा की, पवित्रता की खुशबू जो है वो आनी चाहिए हमारे पास। मगर हमें इस तरह के घिनौने कृत्य देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगा कि पुलिस का खौफ भी जो है इस तरह के अपराधियों के दिलों में जो है वो कम होता जा रहा है। हमने तो मांग की थी, हालांकि वो पुलिस की गिरफ्त में, अब उसको मात्र पुलिस की प्रशंसा भी करूंगा कि आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, मगर अभी तक ये नहीं बताया कि कौन सी धाराओं के अंदर उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। वो सार्वजनिक किया जाए। अब मामला जो है माननीय न्यायालय के पास है। मैं तो न्यायालय से भी गुहार लगाऊंगा आप लोगों के माध्यम से, ऐसी सजा, ऐसी सख्त सजा, चौराहे पर फांसी तक की सजा जो है उसके लिए दी जाए, ताकि आने वाली उसकी 100 पुश्तें, 100 पीढ़ियां भी जो है उनकी रूह भी थर थर कांपे, उनके दिमाग में कभी ऐसा घिनौना कृत्य करने का ख्याल भी ना आए। इसके साथ साथ देखिए, सरकार से भी हम मांग करते हैं कि बच्ची बहुत छोटी है अभी, उसका परिवार आर्थिक रूप से बहुत तंगी में है, कोई उनकी जो है माँ नहीं है, बाप उसका जो है बेरोजगार है, अपनी नानी माँ के पास रहती हैं, नानी मासी के पास वहाँ जो है उनकी वो देख रेख करती हैं वहाँ पर आकर। तो उस परिवार को जो है इस समय बहुत बड़ा संकट का पहाड़, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, मुझे लगता है कि वो उनके ऊपर टूटा है। सरकार को कम से कम हमने मांग की है उमर अब्दुल्ला सरकार से 20 लाख रुपए की कम से कम उस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। और जब तक बच्ची अपने पांवों पर खड़ी नहीं होती, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उमर अब्दुल्ला सरकार पूरा उसका, बच्ची का और उसके परिवार की जो है वो जिम्मेदारी उठाए।
जी मनीष जी, क्या लगता है आपको इस समाज में इस तरह की घटनाएं जो है बढ़ती चली जा रही हैं? 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा कठुआ में भी एक 12 साल के बच्चे को जो है उसके साथ घटना हुई और उसको काट कर मार दिया गया। कहीं ना कहीं कहते हुए और सुनते हुए भी डर लगता है ऐसी हर जो आजकल जब समाज में जो अपराध हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है अपराधियों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद क्यों होते जा रहे हैं और लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए, बहुत दर्दनाक घटना थी, बिल्कुल आपने याद दिलाई वहाँ कठुआ वाली भी, कि बच्चे का गला काट दिया जाता है, उसके बाद आरोपी कहता है कि मेरा दिल किया और मैंने काट दिया। ये किस तरफ जा रहा है हमारा जम्मू कश्मीर? ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों की धरती, पवित्र धरती, यहां भोले बाबा का जो है इतना बड़ा दरबार है, यहां पर हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। माता वैष्णो देवी का दरबार है, हिंदुओं का नहीं, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबके जो है बहुत जाने माने यहां पर धार्मिक स्थल हैं और पवित्र नगरी हमारी यहां पर जो है वो कहा जाता था। किस तरफ जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं फिर दोबारा कहूंगा कि पुलिस का खौफ बना रहना चाहिए। पुलिस को इस तरफ से जो है आगे आना चाहिए। वो 3rd डिग्री, 4th डिग्री, जो भी आप डिग्रियां इस्तेमाल करते हो, इस तरह के घिनौने कृत्य करने वालों पर इस्तेमाल करो। इनको चौक के अंदर, कोई बात नहीं, कानून अपनी जगह है, हम कानून का भी जो है सम्मान करते हैं, मगर कई बार कानून से बढ़कर भी जो है कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। पुलिस को इस तरह के घिनौने कृत्य करने वाले को मुंह काला करके पूरे मोहल्ले के अंदर घुमाए, जूतों का हार पहनाए उनको। मैं तो कहता हूं इस तरह का घिनौना कृत्य करने वाले को 10 मिनट के लिए शिव सैनिकों के हवाले कर दो, सबक सिखा देंगे। इनकी आने वाली पीढ़ियां भी जो है उनकी रूह कांपेगी कभी ये सोचते हुए कि हम इस तरह का कृत्य करें या ना करें। उसके बाद हमारे ऊपर आप FIR लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम हमारे समाज के अंदर जो इस तरह की बुराइयां फैली हैं उस पर तो पूर्ण विराम लगेगा। तो पुलिस को जो है वो सतर्कता दिखानी पड़ेगी, खौफ पैदा करना पड़ेगा इस तरह का घिनौने काम करने वालों के दिल में। जी मनीष जी, हम देख रहे हैं कि जो गौ माता की तस्करी है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। हालांकि हम पुलिस की भी तारीफ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं जो ट्रक्स वगैरह या जो गाड़ियां जिसमें तस्करी हो रही है, लेकिन क्या चाहते हैं आप कि इस पे सख्त कानून नहीं बनना चाहिए ताकि कानून के तहत इन पे कार्रवाई की जाए? क्योंकि जब इनकी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, ये जो तस्कर होते हैं ये तो फरार हो जाते हैं रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के, लेकिन जो गाड़ियां होती हैं वो भी मामूली फीस पे छुड़ा के ले जाते हैं। तो एक सख्त कानून की ज़रूरत अब आ चुकी है कि नहीं? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। मैं तो कहता हूं एक जो है इस तरीके का मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझे, इस तरीके का मुद्दा उठाए। जो 140 करोड़ सनातनी जो हमारे देश के अंदर तमाम लोग रहते हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ जो है वो जुड़ा हुआ मुद्दा है। और बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पुलिस ने हालांकि ऑपरेशन कामधेनु चला रखा है स्पेशल गौ तस्करों को पकड़ने के लिए, मगर कानून लचीला है। देश के अंदर सख्त कानून बनाना होगा। गाय माता को राष्ट्रीय माता और जम्मू कश्मीर के अंदर राज्य माता का दर्जा देना होगा। तस्करों के खिलाफ PSA जैसे सख्त कानून लगाने होंगे। और कई बार पुलिस के DGP तक ने जो है, हम तारीफ भी करेंगे कि पूर्व DGP ने ऐसा करके भी दिखाया है, मगर अभी हमारा कानून ही ऐसा है। पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, पकड़ती है, गौ वंश को रखने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। हमने देखा है जमीन पर जाके कई बार। तो पुलिस कहां जाए, क्या करे? उसके बाद पुलिस जिन धाराओं के अंदर उनको गिरफ्तार करती है, अगले दिन वो बड़ी मामूली सी राशि पे कर कर जमानत पर रिहा होकर बाहर आ जाते हैं, फिर इसी गोरख धंधे के अंदर लग जाते हैं। देखिए, पूरे देश की जनता के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे सनातन में गाय को तो माता का दर्जा किया गया। हम कैसे मां की तस्करी होते हुए जो है देख सकते हैं? तमाम लोगों को आगे आना चाहिए, सरकार पर एक दबाव बनाया जाए। देखिए, मैं तो कहता हूं अगर मुट्ठी भर किसान हमारे देश के इस तरीके का जज्बा दिखा सकते हैं, अपनी जो है मांगों को लेकर केंद्र सरकार को झुका सकते हैं, तो 140 करोड़ जनता अगर इस मुद्दे पर एक साथ हो जाए, हमारे जगत गुरु भी जो है इसी मुद्दे को लेकर लगातार खींच रहे हैं सरकार को, लगातार उनको आईना दिखा रहे हैं, मगर उनको भी जो है उल्टा वहां पर जो है इस तरीके के आरोपों का सामना करना पड़ता है। उनकी पहचान मांगी जाती है, उनको कहा जाता है कि आप जगत गुरु ही नहीं हो। ये तो आज इस तरीके के तो हम समय से गुजर रहे हैं। देखिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। गौ तस्करी को लेकर भी कड़ा कानून बनना चाहिए। गाय को राज्य और राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं उमर अब्दुल्ला एक अच्छा काम इस तरीके का करें और पूरे देश के अंदर वाहवाही लूटें। वो तो अलग समुदाय से आते हैं। अगर वो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर गाय को राज्य माता का दर्जा अगर वहां दे देते हैं, तो मुझे लगता है एक उदाहरण पेश होगा तमाम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए
जो हिंदू तो कहते हैं मगर इस काम के लिए आगे नहीं आ रहे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये वीडियो जो है उमर अब्दुल्ला सरकार तक भी पहुंचेगा। उनकी कैबिनेट जो है बहुत जल्दी ये निर्णय लेगी। हमने इससे रिलेटेड जो है ज्ञापन भी उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाए हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस पर जो है पूरी तरह से रोक लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मनीष साहनी जी, जिन्होंने बच्चों पे हो रहे अपराध और गौ माता की बढ़ती तस्करी पे अपनी राय रखी। देखते रहिए।